जय सिया राम। जय सिया राम। जैसा कि पिछले 2 वीकों से भगवान के गुणगान नित्य गा रहे हैं। पहले भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आए और बाद में परम भक्त श्री हनुमान जी पधारे। हमारे 10 अवतार हैं, वैसे तो 24 अवतार बताए हैं छोटे बड़े, लेकिन पूर्ण अवतार यदि हम कहें तो 2 ही बताए हैं, रामा अवतार और कृष्णा अवतार। हर एक के पीछे कोई ना कोई रहस्य है। भगवान जब हम राम जी की बात करें तो धन्य है संत श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने मानव जीव के कल्याण के लिए इतना बड़ा ग्रंथ हमारे सामने प्रकट रखा। श्री संत तुलसीदास जी संवत 1554 में इस धरा पर आए थे और श्री रामचरित मानस की रचना कब किया? 1631। अब आप गिनती कर सकते हो, 1554 से लेके 1631 यानी कितने साल हो गए? 77 ईयर्स। कहने का तात्पर्य यह कि पूरा जो समय था वो पुख्त हो चुका था। 3 बार संत श्री तुलसीदास जी ने अखंड भारत की पैदल यात्रा की है। उत्तराखंड की जब बात करूं तो नर नारायण के दर्शन किया, भगवान राम जी के भी दर्शन किए, हनुमान जी के भी दर्शन किए थे और बाद में मानव जीव के कल्याण के लिए यह दिव्य ग्रंथ हमारे सामने प्रकट हुआ। प्रश्न ये उठता है कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस ही क्यों नाम रखा? इसके प्रायः इसके पहले जितने भी भगवान राम जी के ग्रंथ थे उन सबका नाम था रामायण। क्या नाम था? रामायण का मतलब क्या है? राम और अयन। अयन यानी घर। जो भगवान राम का घर है ना, उन्हीं का नाम है रामायण। लेकिन यहाँ पर संत श्री तुलसीदास जी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले क्या रखा? श्री राम, फिर बीच में चरित्र और फिर सबसे नीचे क्या रखा? मानस। श्री राम चरित्र मानस। अच्छा ये बताइए मानस का मतलब क्या? मानस का मतलब है मन। क्या है? मन। मानस का मतलब है मन। दूसरा अर्थ जैसे आपने जवाब दिया मनुष्य, मानस यानी मनुष्य। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि हम सबका इस मानव का उद्देश्य क्या है? बताइए। भगवान की प्राप्ति है कि नहीं? सच बताना। भगवान को पाना। चाहे आप राम कथा सुने, चाहे आप कृष्ण कथा सुने, चाहे आप संतों की वाणी सुनो, चाहे आप तीर्थ यात्रा करो, लेकिन हम सबका लक्ष्य क्या है? मानव का भगवान को पाना। अच्छा ये बताइए तो पा क्यों नहीं पा रहे? ये भी तो प्रश्न है। क्यों पा नहीं पा रहे हैं? अच्छा वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। अच्छा क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? यह बात जो है ना श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी बताते हैं। कहने का तात्पर्य यह है श्री राम जी का चरित्र जो है यदि मानव में आ जाए तो ही मानव जीवन का कल्याण है। यदि मानव जीव
एक बार भी सच्चे मन से भगवान श्री राम चरित्र को बड़े भाव से समझने की कोशिश करेगा तो जरूर यह जो जीव है वह कल्याणमय हो जाएगा। यही उद्देश्य था भगवान संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी का। अच्छा, दूसरा अर्थ मानस का क्या है? सरोवर। क्या नाम है? सरोवर। अच्छा, एक तो सरोवर है मानस सरोवर, आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान राम जी के चरित्र का सरोवर यानी श्री रामचरितमानस, ये भगवान राम जी का चरित्र का सरोवर है इस ग्रंथ में। अच्छा, मानस सरोवर में मनुष्य क्यों जाएगा? तो कहा कि नहाने के लिए। श्री रामचरितमानस में भी हम सबको नहाना है। मानस सरोवर में क्यों नहाने जाएंगे? तो कहा शरीर का मैल साफ करने के लिए। अच्छा, रामचरितमानस में जब हम स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे तो हमारे मन का मैल धो देंगे। देखो कितना अंतर है। अच्छा, जब आप मानस सरोवर में स्नान करने जाओगे तो शायद डर लगेगा डूबने का, लेकिन रामचरितमानस में हम सबको क्या करना है? डूब ही जाना है। अच्छा, श्री रामचरितमानस के अंदर एक मैंने कल ही बताया था कि 84 प्रसंग है पूरे रामचरितमानस में। 10,000 पंक्तियां हैं टोटल। जब आप गिनती करोगे, दोहा, छंद, चौपाइया सब मिलाओगे ना तो 10,000 बताए। एक बार, अच्छा ये मैंने बता तो दिया आपको इसके बारे में, लेकिन यह भगवान राम जी की बात शुरू कहां से हुई तो मैं आपको बताना चाहूंगा। पार्वती मैया ने एक बार शिव जी को प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह राम कौन है और यह राम जी ने अवतार क्यों धारण किया है? किसी के पीछे मैंने कहा ना कोई तात्पर्य है। यही तो समझना है कि भगवान के आने का कारण क्या है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चौपाई है जो रामचरितमानस ने बताई है। तो हम सब साथ मिलकर भगवान का आने का जो कारण है वो बताया है। हम सब जानते हैं इस चीज को, लेकिन मैंने कहा ना कि एक एक शब्द जो है भगवान का ना अतुलनीय है। तो आइए साथ में बोलेंगे और प्रभु को याद करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकत एका, परम विशेष एकत एका, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जब जब होई धर्म बिहारी, जब जब होई धर्म बिहारी, हारई असुर अधम अभिमानी, हारई असुर अधम अभिमानी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी,
भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अभिमानी राक्षस बढ़ने लगते हैं। क्या कहा? जब जब अधर्म की हानि होती है, अभिमानी राक्षस बढ़ने लगते हैं, तब कृपा निधान प्रभु दिव्य शरीर धारण करके इस धरा पर आते और सज्जनों के हित की रक्षा करते, वेदों की रक्षा करते और धर्म की स्थापना करते। अच्छा, यहाँ पर भगवान ने 5 कारण बताए थे राम जी के जन्म के। पहला कारण क्या था? तो जय और विजय द्वारपाल थे भगवान श्री हरि के। सनत कुमारों ने बहुत बड़े भाव से भगवान के दर्शन की इच्छा जताई और वहां पर पहुंच गए हरि के द्वार पे। जय विजय ने कहा कि अभी भगवान के आप दर्शन नहीं कर सकते। 2 बार 3 बार सनत कुमारों ने बहुत बड़े भाव से उनको विनती किया, लेकिन वो नहीं माने। तब उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि जो हरि के दर्शन को मना करते हैं उसको तो यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं। भगवान के दर्शन के लिए आप मना करते हैं। तब उनको राक्षस योनि में जाना पड़ा था। तो भगवान के द्वारपाल थे और इसीलिए भगवान को इन द्वारपालों की रक्षा के लिए इस धरा पर राम के स्वरूप में आना पड़ा है। दूसरा कारण ये बताया था कि वृंदा और जलंधर बहुत बड़ा जो है, जलंधर तपस्वी राजा था, असुर था और उसकी पत्नी थी वृंदा। भगवान ने वृंदा का सतीत्व भंग करके जलंधर को मारा था। उनका दूसरा अवतार तुलसी मैया है, उनका पिछला जन्म वृंदा था। तो यहाँ पर भी भगवान को वृंदा ने श्राप दिया था कि आपको मनुष्य के अवतार में वापस आना पड़ेगा। तो यह दूसरा कारण था। तीसरा कारण था, एक बार नारद जी को बंदर के मुख में भगवान ने दर्शन किए थे, पर भगवान ने थोड़ा मजाक कर दिया था, तो वहां पर भी भगवान को श्राप लगा था। चौथा कारण, मनु और सतरूपा को भगवान ने वरदान दिया था कि अगले जन्म में आपके कोख में पुत्र बन के आऊंगा। और मनु सतरूपा यानी कौशल्या और दशरथ जी दूसरे जन्म में हुए और भगवान वहां पर आए। तो यहाँ पर जो है कई कारण बताए हैं प्रभु के इस धरा पर आने के। तो मैंने आपको यही कहा कि जब तक भगवान का चरित्र, भगवान के दिव्य गुण हमारे जीवन में नहीं आएंगे, तब तक यह जो जीव है वो शिव तक नहीं पहुंच पाएगा, राम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आइए भगवान के जो दिव्य गुण है उसकी थोड़ी चर्चा करें। किस भाव से भगवान इस जमीन पर आए, इस धरा पर आए, कौन से गुण थे उसमें जो हमारे में नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान को मानने में भलाई नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान का कहा यदि हम मानेंगे तभी इस आत्मा का कल्याण है। तो कौन से गुण है? पहला गुण था भगवान का मातृ पितृ भक्त, बहुत बड़ा गुण था। हमेशा माता पिता की आज्ञा को माना। आप कल्पना नहीं कर सकते, आज के जमाने में यदि हम किसी बेटी और बेटे को कहेंगे ना कुछ कि आपको एक वनवास 1 साल के लिए जाना है, कोई जाएगा? सच बताना। परमात्मा ने 14 साल वनवास भोगता है। आप कल्पना कर सकते हो? पता नहीं कल खाना मिलेगा कि नहीं।
और इन सब प्राणियों का डर कितना रहता है, देखो तो सही आप। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आज भगवान ने सब कुछ हमें दिया, फिर भी मन में शांति नहीं है, फिर भी इच्छाएं मरती नहीं। अच्छा, 6 प्रकार के विकार हैं। संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 6 प्रकार के विकारों को बताया था। कौन से हम हम सब जानते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। अच्छा, जब कामना जन्म लेती है ना, तो लोभ जगता है। क्या जगता है? लोभ। कोई पीछे बैठा है भक्त, मन में कामना ने जन्म लिया, काश में आगे चला जाता तो बहुत अच्छा रहता, और वह आगे आ गया, कामना पूर्ण हो। फिर क्या सोचता है? काश मुझे भी ऐसी व्यास गति मिल जाती, मुझे भी ऐसी जो है सोफा मिल जाता, तो कितना अच्छा से मैं भगवान के दर्शन कर पाता। देखिए, जैसे जैसे जीवन में हमारी कामनाएं जन्म लेती रहती है ना, वैसे वैसे लोभ बढ़ता रहता है। अच्छा, जब कामना पूर्ण नहीं होगी तब क्या होगा? क्रोध आएगा। आता है कि नहीं? सच बताना, हाँ या ना? बिल्कुल आता है। कामना समाप्त होते ही नहीं, लेकिन हाँ, कम जरूर कर सकेंगे। कैसे? ऐसे ही सत्संगों में आने से, कथा सुनने से ना मन शुद्ध बनता है, ध्यान रखना। इसलिए संतों की वाणी सुनते रहिए। मद समाप्त कैसे होगा? कभी कभी इंसान के अंदर मद आ जाता है। मद का मतलब क्या होता है पता है? इतने सालों से देखा मैंने, जो है मंदिर को संभाला, मैं था तो ये सब कर पाया, देखो कितना अच्छा मैं कथा कर रहा हूँ, मैंने ये काम कर लिया। ये मद है। भगवान कहते हैं, और सच बताऊं, करने वाला भी भगवान है और कराने वाला भी भगवान है। तो केवल उसके तत्व के लिए है, वो जैसे नचाता है वैसे हम नाच रहे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य खुद ही दुख का कारण है। सुख और दुख मनुष्य का स्वयं का है। किसी की ताकत नहीं संसार में कोई आपको सुख दे पाए या दुख दे पाए, क्योंकि हमने हमारे जीवन को बना लिया कि मुझे कैसे जीना है। Otherwise we know everything. What is right, what is wrong, what is virtue, what is sins, what is religion, what is not religion, everything. But after that what we do? हम क्या करते हैं? जो हमें अच्छा लगता है ना, उस रास्ते पे निकल पड़ते हैं। It means sorrow and happiness is our own. कोई हमें सुख दुख नहीं दे सकता। तो पहला गुण था भगवान का मातृ पितृ। दूसरा गुण था धैर्यवान, जो हमारे में we have no patience, right away give the reaction। धीरज रखते बनाए के धैर्यवान रहिए। भगवान चाहते तो तुरंत लंका पे जाकर खुद चढ़ाई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। पहले किसको भेज दिया? हनुमान जी को। हनुमान जी को भेजा उनको समझाने के लिए, वो नहीं माना। उसके बाद में युद्ध में अंगद को भेजा है समझाने के लिए, फिर भी नहीं माना। बाद में अंत में भगवान ने उसका संहार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा बहुत धैर्यवान है। मैं आप सभी को कहता हूँ, इस संसार में जो भी हो रहा है ना, वो बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है। अपने आप को कभी नर्वस मत करिए ना, बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। भगवान बहुत अच्छा गुण है जो हमें जीवन में उतारना है। तीसरा गुण है साहसी। भगवान बहुत ही निर्भय है, कभी भय उनके जीवन में नहीं आया। और जब भगवान निर्भय होगी तभी तो हमारे भय को दूर करेंगे ना। सच बताएं, वो निर्भय है तभी तो हमको भय से दूर कर सकते हैं। साहसी है हर कार्य में। चौथा गुण है न्यायी राजा। अच्छा, राजा का धर्म क्या है? प्रजा का ध्यान रखना, प्रजा का पालन करना। धोबी ने झूठ मूठ का आरोप लगाया था एकांत में जाके सीता मैया को।
लेकिन फिर भी भगवान ने प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की खुशी के लिए पत्नी का वियोग सहन किया। कई लोग कहते हैं कि गलत किया भगवान ने, लेकिन बता दूं आपको, यदि राजा धर्म के अनुसार प्रजा के हित में यदि निर्णय नहीं लेता है तो वो नरकगामी बनता है। ये बता दूं मैं आपको। तो ये न्यायी राजा थे भगवान, जिन्होंने पत्नी का वियोग सहन किया। तो ये चौथा गुण था परमात्मा का। फिर पांचवा गुण उदार चरित्र। टाइप हो जाए तो बता देना माता जी, बंद कर दो ना। पांचवा गुण है उदार चरिताना, उदार चरित्र। इतने उदार कि शत्रु का भाई है विभीषण, उसको भी क्षमा कर रहे हैं और अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं। देखिए आप, सोचिए आप, शत्रु का भाई कभी अपना हो सकता है क्या? सच बताना, नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उदार चरिताना। रावण के पक्ष में जब विभीषण था तो कोई उसको पद नहीं था, लेकिन जब राम जी के दरबार में आए तो उनको विशेष सलाहकार बना दिया। ये उदार चरित्र भगवान। शत्रु के भाई को भी विशिष्ट पद देना, उदार चरिताना। और फिर है छठा गुण चरित्रवान। भगवान के ऊपर कोई भी दाग नहीं लगा सकता, बिल्कुल चरित्रवान। शूर्पणखा मायावी रूप धारण करके, दिव्य शरीर धारण कर, दिव्य स्त्री का स्वरूप धारण करके भगवान के सामने आई है और क्या कहती है? मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं और आपके समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है। तो राम जी ने कहा तो मैं क्या करूं? तो कहा मुझसे ब्याह कर लो। वहीं पे सीता माता खड़े थे। भगवान बात तो कर रहे थे शूर्पणखा से, पर नजर कहां पर थी? सीता मैया के ऊपर। जब वासना आपको बिल्कुल ही बाण चलाने लगे ना, उस वक्त यदि कोई सुंदर स्त्री पर नजर आपकी बिगड़ जाए, मैं पुरुषों के लिए कह रहा हूं, अपनी पत्नी को याद कर लेना, बिल्कुल आपका मन शुद्ध बन जाए, जिन्होंने पूरा जीवन साथ दिया है। तो यहाँ चरित्र की बात है। भगवान ने सीता को देखा, शूर्पणखा को नहीं देखा है। तो ये बाण रूपी जो माया है उससे बचना है, ये भगवान ने सिखाया है। तो चरित्र श्रेष्ठ रखो। और मैंने भी कहा था कि 4 महापाप है, हो सके ना तो इनसे बचना है। पहला पाप है सबसे बड़ा, ब्रह्म हत्या, मत करना। हत्या यानी मारना तो है, लेकिन किसी ब्राह्मण का इंसल्ट करना, अपमान करना, ये भी हत्या के बराबर पाप बताया है। और भगवान ने क्या कहा? अविद्यवा सविद्यवा ब्राह्मण माम का। पढ़ा लिखा हो या अपढ़ है ना, वो जन्म से ब्राह्मण है, वो मेरे लिए पूजनीय है। और भगवान ने ब्राह्मण को कहाँ जगह दिया है? ब्राह्मणस्य मुखमाशित बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदश जदवश्य पद व्याघ्र शूद्रो अजायत। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मेरा मुख है, इसलिए कहा ना ब्रह्म वाक्य जना। हमेशा ब्राह्मणों का सत्कार करिएगा। कहा है कि साधु जंगमम तीर्थम त्रिषु लोकेषु पूजितम। साधु संत सन्यासी और ब्राह्मण, यह सब घूमते फिरते तीर्थ है। उनमें से जितना ज्ञान रूपी आचमन मिल जाए ना, स्वीकार कर लीजिएगा। तो पहला पाप है ब्रह्म हत्या। दूसरा पाप है चोरी करना ना। जिस पर मेरा अधिकार नहीं है ना, उस पर नजर कभी मत बिठा देना। जो मेरे कर्म के अनुसार, भाग्य के अनुसार प्रभु ने मुझे दिया है ना, मुझे बहुत आनंद है। और सच बताऊं, सच बताना, अपने भाग्य से ज्यादा दिया है कि यहाँ के ना, अपनी लायकात से बहुत दिया है, लेकिन इच्छा नहीं मर रही, तो नजर मत बिगाड़ना। दूसरा पाप है चोरी करना, और उसमें खास करके तो सुवर्ण की चोरी तो बिल्कुल मना किया है। सोने की चोरी तो बिल्कुल नहीं करी, मिले तो दे देना। वज्र लेको भविष्य, वो जन्म जन्म तक भुगतना है, मत करिए। एक चीज बताऊं, आप और मैं कितनी मेहनत कर रही हूं ईमानदारी से, और हमारी वो चीज लेगा तो पहले अपने आप को देखो कि मेरी विडंबना क्या होगी, मेरी वेदना क्या होगी।
ये ध्यान में रखकर ही कोई कर्म करिए। तो दूसरा पाप है चोरी करना। तीसरा पाप मदिरा पान करना, शराब पीना। भगवान ने मना किया हुआ है शास्त्र में, यदि कोई पी रहा है तो कृपा करके आप यदि अपने धर्म को मानते हो तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जिसके शरीर में एक बूंद शराब की आ गई ना, पूरा जीवन उसका जो है ना शरीर बिगड़ गया, उसने शरीर को अशुद्ध अपवित्र कर दिया। चाहे कितनी भी आप यहाँ पे आगे भजन कीर्तन कर लोगे ना, वो नहीं देखेगा आपको। हो सके ना तो बिल्कुल ही मदिरा पान ना करें। और चौथा धर्म है, पता है क्यों बता रहा हूँ, ये मैं बताने का कारण क्या है। इफ यू आस्क एनी मुस्लिम पीपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुरान, ही एक्सपेक्ट एवरीथिंग रिटन। इन इंडिया सो मच मदरसा, उनके बच्चों को बचपन से ही मदरसा में डाल रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए वो कट्टर है, धर्म में ये कहा है यही करना है। If you ask any Christian people what is the meaning of Bible, he expect everything written. देखो आप in this world, so first number में कौन है? Christian, second में मुस्लिम, भारत हिंदू, only one country। क्योंकि हमने हमारे धर्म को न तो प्रचार किया न तो विस्तार किया, हम अंदर ही अंदर जो है ना एक दूसरे के अंदर हमारे मन को संकुचित कर दिया। तो मेरा यही कहना है, भगवान को मानते हो ना तो उनके गुण को जीवन में लाइए। मुझे और आपको पता नहीं कब क्या होना है, वी नो अंडरस्टैंड कि हमारा कितना समय है, पता नहीं कल टिकट चला जाए। तो मेरा यही कहना है, जितना भी समय है ना मन से प्रसन्न होकर जिए और जीवन ऐसा जियो कि जहां मैं जाऊं वहां पर सब लोग खुश रहे। आप कल्पना कर सकते हो, 1000 साल हो गए, हजारों सालों से हम राम जी को कृष्ण को याद कर रहे हैं, क्यों? उनके अच्छे विचार, अच्छे गुण, और सबसे बड़ी चीज क्या पता है? परोपकार। कभी कोई आप पर उपकार अपकार करे ना तो भी आप उपकार कर लेना, किसी के साथ टिट फॉर टैट मत करिएगा। वो उसका चरित्र है, उसका कर्म है, मेरा नहीं है, मेरे संस्कारों में नहीं है। तो तीसरा पाप है मदिरा पान करना, और चौथा पाप है पर स्त्री के साथ संबंध बनाना, पर पुरुष के साथ संबंध को बनाना। ये चौथा पाप जो मैंने अभी चरित्र की बात की राम जी की ना, ये यहाँ पर आती है। कभी किसी पर नजर मत बिगाड़ना, मेरे भाग्य के अनुसार, मेरे कर्म के अनुसार जो मुझे जीवन साथी दिया परमात्मा ने ना, उसको सर्स जीवन पर साथ देना। 6 गुण मैंने बताए हैं, तो फिर अगले वीक जरूर हम आगे इसकी चर्चा जरूर करेंगे। समय का भी हमें ध्यान देना है और मुझे बोलने का अवसर दिया है, वो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हिंदू मिशन टेम्पल का, और आप सभी ने भी मुझे शांति से सुना है, आपका भी अनेक अनेक धन्यवाद है। और बस यही कहूँगा कि सत्संग का मतलब ही होता है कि सच का संग करना। और भगवान प्रसन्न कब होते पता है? भगवान के बिल्कुल ही गुणगान गाने से प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है भजन और कीर्तन, बहुत दयालु, खुश हो जाते हैं। और इसीलिए अंत में आरती करते। पता है आरती क्यों करते हैं? हम लोग करते तो उसका कारण क्या? सब लोग करते, हम भी करते हैं। मैं बताऊंगा, जब कोई सत्कर्म करते हो, धर्म का कर्म करते हो, उसमें छोटी बड़ी त्रुटि रह जाती है। हम है तो यहाँ पे, शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन मन कहाँ है? कहीं बाहर। तो छोटा बड़ा जो हमारा दोष है, उन सभी दोषों के निवारण के लिए प्रभु ने कहा है अंत में मेरी आरती उतारना। आरती में देखो आप एक एक शब्द में ना भगवान के गुणगान है। अच्छा, आरती का दर्शन का भी महत्व बताया है कि हम जब मंदिर में आते हैं या हमारे घर में ना, आरती के केवल दर्शन करने से क्या लाभ है? तो कहा 7 जन्मों तक ब्राह्मण का अवतार प्राप्त होता है। आरती के केवल दर्शन की बात बता रहा हूँ, तो सोचिए खुद उतारेंगे तो वो भी बताया। जब जीव भगवान के सन्मुख पूजा खत्म करके बड़े भाव से, और सच बताओ आरती के वक्त ना उनके पूरे स्वरूप को देखकर आरती करनी है। 4 बार पैरों पे आरती होती है, 3 बार नाभि में और 1 बार पूरे शरीर की। 7 बार जो है ना ये आरती का क्रम बताया है। तो वैसे आरती उतारने से भगवान कहते हैं कि 7 जन्मों के पापों में से भगवान क्षमा करते हैं। कितना बड़ा, देखो छोटी चीज है लेकिन पुण्य कितना बड़ा है। हमारे धर्म में आप कल्पना नहीं कर सकते, जीव के कल्याण के लिए जो भारतीय संस्कृति बताई है ना, यदि हम फॉलो करेंगे तो जरूर हम खुद का कल्याण कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा कीर्तन करके
आज का जो सत्संग यहीं पर समाप्त करें, फिर आगे की जो कार्यवाही है हमारे माता जी करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, 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 हरे कृष्ण हरे राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। Hindu Mission of Canada 955 Bellechasse Saint East, Montreal. H2S1Y2 Tel, 514-270-5557 Facebook link, https://www.facebook.com/hindumission.canada.9/ YouTube all video link, https://www.youtube.com/@hindumissionofcanada4480/. Please like, share, subscribe to our YouTube channel. For further notification, press bell button for further notifications.